5 राज्यों में चुनाव तारीखों का आज ऐलान होगा। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन राज्यों में बंगाल, असम शामिल है, जहां पर तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसके अलावा केरलम, पुडुचेरी, तमिलनाडु में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो आज का दिन बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि चुनावी शंखनाद एक तरीके से शाम के 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। गौरव, 5 राज्यों में चुनावी बिगुल, शाम के 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या जानकारी? प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और महत्वपूर्ण 5 राज्यों के चुनाव, जिसमें सबसे अहम जो है वो पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा केरल, असम और पुडुचेरी है, तमिलनाडु, और इन सभी जगहों पर जो SIR की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में ही जो पूरा केंद्रीय चुनाव आयोग का दल था, वो पूल कमीशन जो है वहां पर गया था और उसने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी। और ये माना जा रहा है कि कम से कम चरणों में चुनाव जो है वो इस बार पश्चिम बंगाल में होगा। संभावना यह है कि 2 से 3 चरणों में पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव होगा। असम में संभवतः 1 से 2 चरणों में चुनाव होगा। लेकिन SIR को लेकर जिस तरीके का विवाद हुआ था और उसके बाद राजनीतिक हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चर्चाएं रहती हैं और कई राजनीतिक दलों ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर रोक लगाने की मांग की थी, तो तमाम तैयारियों के साथ आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जो है इस बारे में पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से पिछली बार की तुलना में इस बार कितनी नई तैयारियों के साथ ये पूरी जो चुनाव की घोषणा है वो होने जा रही है। बहुत अहम है। इसके अलावा फ्रीबीज जैसे मुद्दे जो है वो बहुत चर्चा के केंद्र में ही रहेंगे, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों ने इन सभी 5 राज्यों में जब बैठक की थी तो उन्होंने कहा था कि धन बल के दुरुपयोग पर जो है वो रोक लगाने की प्रक्रिया हो, जो वोटर्स हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग बिल्कुल नए रंग कलेवर में और चुनावी नियमों के मुताबिक चुनाव करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो है वो वोट डाले। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में पश्चिम बंगाल का जो शेड्यूल है वो रहने वाला है। दिलचस्प होने वाला है चुनावी दंगल। अब देखना होगा तारीखों के ऐलान के साथ किस तरीके की तैयारियां होती है। दिल्ली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का आज ऐलान होगा। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन राज्यों में बंगाल, असम शामिल है, जहां पर तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसके अलावा केरलम, पुडुचेरी, तमिलनाडु में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो आज का दिन बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि चुनावी शंखनाद एक तरीके से शाम के 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। गौरव, 5 राज्यों में चुनावी बिगुल, शाम के 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या जानकारी? प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और महत्वपूर्ण 5 राज्यों के चुनाव, जिसमें सबसे अहम जो है वो पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा केरल, असम और पुडुचेरी है, तमिलनाडु, और इन सभी जगहों पर जो SIR की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में ही जो पूरा केंद्रीय चुनाव आयोग का दल था, वो पूल कमीशन जो है वहां पर गया था और उसने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी। और ये माना जा रहा है कि कम से कम चरणों में चुनाव जो है वो इस बार पश्चिम बंगाल में होगा। संभावना यह है कि 2 से 3 चरणों में पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव होगा। असम में संभवतः 1 से 2 चरणों में चुनाव होगा। लेकिन SIR को लेकर जिस तरीके का विवाद हुआ था और उसके बाद राजनीतिक हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चर्चाएं रहती हैं और कई राजनीतिक दलों ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर रोक लगाने की मांग की थी, तो तमाम तैयारियों के साथ आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जो है इस बारे में पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से पिछली बार की तुलना में इस बार कितनी नई तैयारियों के साथ ये पूरी जो चुनाव की घोषणा है वो होने जा रही है। बहुत अहम है। इसके अलावा फ्रीबीज जैसे मुद्दे जो है वो बहुत चर्चा के केंद्र में ही रहेंगे, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों ने इन सभी 5 राज्यों में जब बैठक की थी तो उन्होंने कहा था कि धन बल के दुरुपयोग पर जो है वो रोक लगाने की प्रक्रिया हो, जो वोटर्स हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग बिल्कुल नए रंग कलेवर में और चुनावी नियमों के मुताबिक चुनाव करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो है वो वोट डाले। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में पश्चिम बंगाल का जो शेड्यूल है वो रहने वाला है। दिलचस्प होने वाला है चुनावी दंगल। अब देखना होगा तारीखों के ऐलान के साथ किस तरीके की तैयारियां होती है।